बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, दौलत की बारिश अपनी दोनों आँखों से अगर देखना चाहते हो कि फौरी तौर पर आप लोग अमीर हो जाओ, पैसे वाले बन जाओ, पीर वाले दिन ये एक तस्बीह चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, ऐसा मुजर्रब वजीफा, ऐसा मुजर्रब अमल आज आप तमाम बहनों और भाइयों को बताने लगा हूँ कि इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद मिनटों के अंदर पूरी हो जाएगी। ये वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल बन जाता है। पीर वाले दिन इस वजीफे को आप लोग अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन भरोसा करते हुए सिर्फ एक मर्तबा चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई में, 30 से 40 सेकंड का ये पूरा अमल है। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये वजीफा पढ़ लोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, मैं जब भी कोई वजीफा बताता हूँ वो वजीफा 1 मिनट के अंदर अंदर मैं ऐसा वजीफा बताता हूँ कि मेरे भाई बहन 1 मिनट के अंदर अंदर बड़ी आसानी से पढ़ लें। मतलब जो है वो बिल्कुल मुख्तसर वजीफा होता है कि आप लोग बिल्कुल कम टाइम में पढ़ लें। और ऐसा वजीफा होता है जो पहले से आजमूदा हो। मतलब एक तो बिल्कुल छोटा वजीफा, सेकंड नंबर पे बिल्कुल आसान कि जो बहन भाई पढ़ना नहीं भी जानते वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लें। और तीसरे नंबर पर इतना मुजर्रब और आजमूदा वजीफा मेरी कोशिश होती है अपने बहनों और भाइयों के लिए लेकर आऊं कि इस वजीफे से पहले कई लोगों को फायदा हासिल हो चुका हो। तो आज का वजीफा पीर वाले दिन का जो वजीफा है, इस वजीफे को कई ऐसी मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने अपने मुश्किल वक्तों में इस वजीफे को पढ़ा है। ये वजीफा ना ही दौलत लाता है घंटों में, ना ही मिनटों में, दौलत मिलती है सेकंडों में। मुझे इतना यकीन है। और मुझे जब मैं पीर वाले दिन का ये वजीफा पढ़ता हूँ फौरी तौर पर गैब से मेरी मदद आना शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाते हैं। ये वजीफा ऐसा है कि कई ऐसे मेरे बहन भाइयों को मैंने पीर के दिन का ये वजीफा बताया है। कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो रातों रात लाखों में खेलने लगे, रातों रात जो करोड़पति बन चुके हैं इस वजीफे से। तो आए अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चलते हैं वजीफे की जानब। ये वजीफा आप लोग पीर के दिन पढ़ेंगे, यानी कि मंडे के दिन। आप लोग चाहें तो इस वजीफे को किसी वक्त की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। सिर्फ जो पाबंदी है वो ये है कि आपको ये वजीफा पीर वाले दिन पढ़ना है और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। मतलब पीर वाले दिन जिस जगह पर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। घर में, दुकान में, ऑफिस में, जगह की भी पाबंदी नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं। किस वक्त पढ़ना है सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाइएगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। एक मर्तबा, सिर्फ 1 टाइम आप लोग कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक पढ़ना हो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के आगे का जो वजीफा बताने लगा हूँ 1 आध मिनट का ये पूरा वजीफा है। ये पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के करना है। आप लोगों को अजीज भाइयों, मेरी बहनों, माफ कीजिएगा, आपका वक्त लगता है, लेकिन आपको समझाना, आपके जहनों में एक एक बात को बैठाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई बहन कहते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि इस वीडियो में आपको जो बातें बताई गई हैं वजीफे से मुतल्लिक हैं। मतलब उससे हट के कोई बात नहीं है। तमाम चीज़ें आपको इस वजीफे से मुतल्लिक बताई गई हैं कि किस वक्त पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। तो आपको एक एक चीज अगर मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो छोटी वीडियो बनाकर चला जाऊंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग खुद मुझे कमेंट्स करोगे कि आपका वजीफा समझ में नहीं आया, किस दिन पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है। फिर आप लोग खुद मुझे कमेंट्स करोगे कि आपका वजीफा समझ में नहीं आया, कितनी बार पढ़ना है। अक्सर लोग इतनी तफसीली वीडियो बनाने के बाद भी अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करते हैं
کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندر ہی آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جوابات دے دوں، کس جگہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ لوگ وظیفہ پڑھنے لگیں تو آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ اب پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا۔ جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، پورا عمل کرنا ہے یہ، لیکن آپ لوگ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ درود شریف جب پڑھ لو ایک مرتبہ، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یا اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ، پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری بار بھی پڑھ لیں یا اللہ۔ اس وظیفے کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ لوگ یہ وظیفہ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم یا اللہ کا وظیفہ پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یا اللہ کا وظیفہ جب آپ لوگ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیں عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، تو اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین کے اوپر 2 وظائف دکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ شروع سے جو سکرین پہ وظائف دیکھ رہے ہیں، اس میں پہلا وظیفہ ہے یا غنیو کا۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد یا اللہ کا وظیفہ 7 ٹائم 7 مرتبہ جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو یہ وظیفہ 2 نمبر پر پڑھنا ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، کمی بیشی ہرگز نہ ہو، جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں برائے کرم پڑھیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ لوگ 1-2 مرتبہ جلد بازی میں تعداد زیادہ یا کم کر جاتے ہو، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جتنی تعداد میں جب بھی کوئی وظیفہ بتایا جائے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے، اپنی طرف سے بالکل کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی۔ آپ تمام بہنیں اور بھائی، دوست، احباب، 2 نمبر پر جو وظیفہ ہے یا غنیو کا، اس کو اچھی طرح تسبیح کے دانوں پہ کاؤنٹ کر کے یا سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر کے، پیر والے دن کا یہ دوسرے نمبر کا جو وظیفہ ہے، یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ میرے بتانے میں عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین مانو آپ کے 30 سیکنڈ سے اوپر نہیں لگنے۔ وظیفہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، چاہو تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو ویڈیو جب مکمل ہو جائے تو فوراً پڑھ لو۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ کے پھر یا غنیو کا وظیفہ شروع کر دینا۔ یا غنیو کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ۔ جب عزیز بھائیوں بہنوں 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لو تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں اور آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ لوگ کوئی بھی ایک اہم بات مس کر جاؤ گے، چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور پھر جب وظیفہ اثر نہیں کرے گا تو مجھے ہرگز شکایت مت کرنا۔ آخری نمبر پر جو وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا مغنی۔ اس وظیفے کو بھی یا تو اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، اگر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ نہ پڑھنا چاہیں، زبانی کاؤنٹ کرنا چاہیں تو زبانی کاؤنٹ کر لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ یا مغنیوں، یا مغنیوں، یا مغنیوں، اس طرح پڑھتے رہیں۔ آخری وظیفہ، تیسرا وظیفہ یا مغنیوں کا آپ کو صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے برائے کرم کمی پیشی مت کیجیے گا۔ 7 مرتبہ یا مغنیوں کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, फिर दूसरी बार पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, आखिर में आपको 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ना है। ये इस सारे अमल का हिस्सा है। और इसके बाद आपको 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद अल्लाह पाक से अपने हाथ उठा के जो भी आपकी हाजतें हों, परेशानियां हों, दुख तकलीफ बीमारियां हों, इनके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा कि मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, क्या पता किसी एक भाई बहन की आमीन से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।